हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ, जो कि जा चुका है और अब आने वाला है धनतेरस और आने वाली है साथ में दीपावली। तो आजकल सब बिजी होंगे साफ सफाई में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना। एक्चुअली मेरे पास कुछ ब्लॉग बनाने के लिए था ही नहीं, कुछ व्यूज़ ही नहीं आते हैं, तो मन ही नहीं करता है बनाने का। तो दीपावली की साफ़ सफाई तो हर किसी के घर में चालू होगी, है ना। क्योंकि साल भर का त्यौहार है, माता लक्ष्मी का आगमन है, तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए हमें घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कल से ना हम लोग को पूरा 1 साल हो गया दिल्ली आए। तो मतलब दिल्ली आए हमको 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सोचा थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ, है ना। तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही थी और सफाई करते करते मुझे काफ़ी देर हो गया, करीबन 2 बज गए। तो ऐसे अचानक से पुरानी बात याद आ गई कि जब मैं ससुराल गई थी ना, ससुराल में शुरू शुरू में, जबकि मेरा बच्चा भी नहीं था, मैं अकेली ही थी। तो हालांकि मेरी फैमिली में हम लोग 2 जन हैं, मेरी जेठानी है और मैं हूँ। तो मेरी जेठानी गांव में नहीं रहती थी उस समय, बाहर ही रहती थी, जॉब करते थे मेरे जेठ जी, तो साथ में रहती थी और मैं अकेले ही रहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लगी हुई थी। तो मैं सासू माँ के साथ घर में ही रहती थी गांव में। तो गांव में तो आप लोग को पता होगा कि मिट्टी का घर होता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि गांव में पहले मिट्टी का घर हुआ करता था। अभी भी हमारा मिट्टी का ही घर है गांव में, और हमने पक्का बनवाया है, पर अभी उसमें गृह प्रवेश नहीं हुआ है। जब भी होगा तो मैं ब्लॉग डालूंगी ज़रूर से। तो हम लोग का मिट्टी का घर था। तो फ्रेंड्स, जब मैं दीपावली की 2-3 बार मैंने सफाई की है वहाँ पूरी, तो वहाँ पर भी ना मुझे अकेले ही पूरी सफाई करनी पड़ती थी। पूरा मतलब सामान हटाना, फिर पुताई करना। छुही आप लोग जानते हैं, गाँव में जो रहते होंगे ना उन लोगों को पता होगा। छुही यानी वाइट कलर की मिट्टी होती है, चूना जैसी होती है, पर चूने जितनी वो हार्ड नहीं होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है वो, उससे हाथ वगैरह इतने ज़्यादा नहीं ख़राब होते हैं। तो वो छुई होती है ना, छुई से दीवार को लसारा जाता है, मतलब पोताई की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उसको सामान निकालना, एक साइड रखना, फिर उसकी पुताई करना, फिर सामान को साफ़ करके रखना, वो पूरा मुझे अकेले करना पड़ता था। जो मैं 2 से 3 दिन में अकेले ही करती थी, और करते करते काफ़ी लेट हो जाया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही करना है, तो मैं जितना हो सके तो कर लूँ। तो ऐसे करते करते ना मुझे पूरा पूरा दिन चला जाता था, 3-4 बज जाते थे, कभी कभी तो शाम हो जाती थी। सुबह से मतलब 9-10 बजे से लगती थी, तो करीबन शाम को 5-6 बज जाता था। फिर नहाना और फिर खाना बनाना। उस दौरान मेरी सासू माँ का मायका पास में ही था, तो वो अपने मायके चली जाया करती थी और वहाँ से खाना खा के शाम को आ जाया करती थी। बट मैं ऐसे ही दिन दिन भर पुताई करते रहती थी, सफाई करते रहती थी, लेकिन वो ये नहीं सोचती थी कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं। अकेले के लिए काफ़ी है उसका, कम से कम खाना ही बना दूं। नहीं, एक बार मैंने उनसे कहा भी कि मम्मी जी, मैं सफाई कर रही हूँ, आप खिचड़ी रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा हो जाएगा तो रख लेना। वही बात अचानक से याद आ गई मुझे कि काफ़ी टाइम हो गया, ज़ोर से भूख लगी हुई थी मुझे। तो मुझे ध्यान आया कि ऐसा समय मैं एक बार पहले भी बिता चुकी हूँ। बुरा लगता है, समय थे, बीत गए। हर किसी के साथ होता है ना, होता है। मेरे साथ भी हुआ है, शायद ये अनुभव था एक तरह का। फ्रेंड्स, मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो कि मायके में 1 गिलास पानी लेकर भी खुद से नहीं पीती हैं कि प्यास लगी है तो खुद से लेकर पी लो, है ना। हमें मम्मी हाथ में 1 गिलास का पानी देती थी, तब पीते थे।
भूख लगी है लेकिन खुद से खाना निकाल कर मायके में कभी नहीं खाया। और ससुराल जाने के बाद खाना तुमको ही बनाना है, या तुम्हारी तबीयत खराब हो, या तुम दूर से आए हो, या कुछ भी है, लेकिन खाना तुमको ही बनाना है। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी है। पर दिन थे, चले गए। अब वो दिन नहीं है। वो चीज़ें याद करके आज भी मन भर जाता है, लेकिन सीखा भी तो हमने, है ना। अभी ऐश कर लो या तो बाद में कर लेना। अभी मेहनत कर लो तो बाद में ऐश करना, या तो अभी ऐश कर लो बाद में मेहनत करना। तो वो रहता है। तो हमने मायके में खूब ऐश किए थे और वो सारी ऐश ससुराल में निकल गई। आप लोगों में से ऐसे बहुत सी होंगी मेरी फ्रेंड्स जो मेरे जैसे ही फेस की होंगी। बस यही बात याद आई ना, तो मुझे लगा आप लोग से शेयर करूं। आप लोग अगर मेरी अपनी स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, कितनी उम्र में हुई, मैं सब बताऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर करिए। कोई सफाई कर रहा है तो कोई सामान जमा दे, तो कोई खाना बना दे। इस तरह से मिलजुल के काम करने से किसी एक पर बर्डन नहीं पड़ता है, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। इसलिए हमें घर में हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहू है तो वो करे, या ये बेटी है तो ये करे, या फिर ये सास ससुर है तो ये करे। ये किसी भी नहीं होना चाहिए। सबको मिल बांट के करना चाहिए हर काम, क्योंकि घर तुम्हारा, अगर रह रहे हो, जहाँ पर रह रहे हो तो करना चाहिए, है ना। तो आज का ब्लॉग यही था। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। और हाँ, किस किस के साथ ऐसा हुआ है वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और अगर मेरी स्टोरी और जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।